तो बच्चों, हम लोग दशम वर्ग में पेज नंबर 110, 111 गुरु नानक की ओर पढ़ते हैं। पहला पाठ काव्य खंड में हमारा गुरु नानक है। गुरु नानक का जन्म तलवंडी ग्राम में हुआ था, जो अब ननकाना साहब के नाम से प्रसिद्ध है और अभी वह पाकिस्तान में है। गुरु नानक निर्गुण संत कवि थे। जैसा कि हमने पहले बताया कि हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में बांटा गया है, जिसमें भक्ति काल के कवि थे गुरु नानक, और गुरु नानक निर्गुण भक्ति शाखा के कवि थे। तो यहाँ जो कविता दोनों दी गई है वह निर्गुण भक्ति शाखा की ही कविता है, और इसमें गुरु नानक की विशेषता रही है कि वे बाहरी आडंबर का शुरू से विरोध करते रहे। वे सिख धर्म के प्रवर्तक भी थे और इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब की रचना भी की थी। सिखों का जो दशों गुरु की जो कल्पना की गई है, जो उसमें भावना स्थापित की गई है, उसके सर्वश्रेष्ठ और सर्वप्रथम गुरु नानक ही थे। तो यहाँ पहला पद है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। यहाँ राम कौन है? राम, यह दशरथ पुत्र राम नहीं है, क्योंकि तुम लोग समझे कि कवि ये जो गुरु नानक हैं वे निर्गुण शाखा के कवि हैं। तो वे सगुण राम की आराधना नहीं करते हैं, वे सगुण राम को नहीं जानते हैं, वे परम ब्रह्म को जानते हैं। वह परम ब्रह्म जो इस पूरी सृष्टि का रचयिता है, वह न जन्म लेता है, ना उसकी मृत्यु होती है, ना वह देखता है, ना वह चलता है, ना वह बोलता है, लेकिन बिना बोले ही वह सब कुछ कह देता है, बिना देखे ही वह सबके भाग्य का निर्णय लेता है। तो यह राम वह परम ब्रह्म राम है, वह दशरथ के पुत्र राम नहीं है। क्या कहते हैं गुरु नानक कि राम नाम के बिना, उस परम ब्रह्म के नाम के बिना बिरथे व्यर्थ है, बेकार है, जगी जग संसार, इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ है, बेकार है। किसके बिना? उस परम ब्रह्म सर्वशक्तिमान रचयिता के बिना। बिखु खावे बिखु बोले, जो विष खाता है वह विष ही बोलता है। हम जिस परिवेश में रहते हैं, जिस माहौल में रहते हैं, उसी के अनुसार हमारा संस्कार बढ़ता है। हमको अगर बचपन में जन्मजात संस्कार अपने माता पिता से, परिवेश से मिलता है, अच्छा संस्कार मिलता है, तो हम आगे जाकर अच्छा बनते हैं। अगर हमें बचपन में वैमनस्य, कटुता, कलह का वातावरण मिला है, तो हम भी बड़े होंगे तो अपने आसपास के लोगों को वैसा ही बनाएंगे। तो विष मिला है संसार से तो विष ही देंगे, अमृत मिला है तो अमृत ही देंगे। वह विरले ही कोई नीलकंठ होता है जो कि विष पीता है लेकिन बदले में अमृत देता है। तो गुरु नानक कहते हैं कि बिखु खावे, विष खाएगा विष ही बोलेगा, बिना उस नाव के, नाव मतलब नौका, नाव मतलब नाम भी होता है, तो बिना उस नाम के निष्फल है, निष्फल है, बेकार है। मति भ्रमणा, हमारी मति ऐसे ही दिग्भ्रमित होती रहेगी, घूमती रहेगी और हमें अपने प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा। पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, जितने भी ग्रंथ खोलोगे उतनी ईश्वर की अलग अलग तर्क सम्मत उसमें प्रस्तुतियाँ रहती हैं। जितनी ही पुस्तक खोलोगे ईश्वर के लिए उतनी ही वहाँ उसकी व्याख्या रहती है। संधिया कर्म निकाल करे, हम लोग संधि कर्म करते हैं। इस 24 घंटे में 4 संधियाँ होती हैं, प्रातः, दोपहर, संध्या और फिर रात्रि की। तो बहुत सारे लोग उस ईश्वर को पाने के लिए ग्रंथ और शास्त्र तो पलटते ही हैं, इसके साथ साथ वे संधि कर्म करते हैं। हर संधि कर्म पर वे अपने अपनी बुद्धि, अपनी क्षमता
के अनुसार ईश्वर की आराधना करते हैं, माला जपते हैं या फिर ध्यान करते हैं, चारों संधियाँ करते हैं। गुरु शब्द मुक्ति कहा प्राणी, राम नाम बिनु अरुझि मरे। उस गुरु शब्द के बिना, उस गुरु के आशीर्वाद के बिना इस संसार में मुक्ति नहीं मिलती, क्योंकि गुरु ही बताता है कि हमें किस मार्ग पर जाना है। कबीरदास जी कहते हैं, गुरु गोविंद दूँ खड़े काके लागू पाए। तो वह गुरु ही बताता है कि हमें किस मार्ग पर जाना है, आगे बढ़ें, जिससे कि भटकने की संभावना कम हो। तो बिना गुरु के शब्द के संसार से मुक्ति मिलने वाली नहीं है। और राम नाम के बिना, उस परम ब्रह्म को जाने बिना, उस परम ब्रह्म के नाम को अपनाए बिना, उनके आदर्शों पर चले बिना हम ऐसे ही जन्म लेंगे और उलझकर मर जाएंगे, हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। दंड कमंडल शिखा सूत धोती, तीर्थ गमनु अति भ्रमण करे। दंड कमंडल धारण कर लिया, शिखाएं बढ़ा ली, सूत धारण कर लिया, धोती पहन ली, तीर्थ गए, तीर्थ स्थानों पर भटक रहे हैं, लेकिन उससे हमारे मन का भ्रम मिटने वाला नहीं है। हम चाहे कितना भी भटक लें, जब तक हम गुरु की महत्ता को नहीं जानेंगे, इस जन्म में हमें कोई लाभ नहीं होगा और ऐसे ही इस संसार से हम विदा हो जाएंगे। तो यह चूँकि 4 पंक्तियों को मैंने समझाया, इसके बाद हम लोग अगली 4 पंक्तियाँ समझेंगे। जितना तुम लोग पढ़े हो, शब्द निधि उसके लिए शब्दार्थ दिया हुआ है, उसको तुम लोग कॉपी में लिखो गृह कार्य में, और उसको तुम लोग याद भी करो, तब जाकर हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, नमस्कार।